हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो लाइफ में कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है जब हमें कुछ करने का मन ही नहीं करता है। हम छुट्टी पे भी होते हैं, कहीं ऑफिस में काम भी नहीं करते, घर पे ही रहते हैं। बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं कि मुझे ये करना ये करना ये करने, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मन बड़ा उदास है, कुछ करने को मन नहीं कर रहा है, बड़ा टेंशन है लाइफ में बड़ी समस्या है। ये सारी चीज सोच के ना हम दिन भर बिस्तर पर पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। यहाँ तक कि उठ के ना अपने घर को भी साफ नहीं रखते हैं, अपने आप को भी साफ सफाई से नहीं रख पाते हैं, और खाना भी नहीं ढंग से खा पाते हैं। अगर आप अपने ऊपर है तो खाना भी नहीं बनाते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं, क्योंकि बड़ी समस्या है। यही सोच सोच के हम एक दिमाग में इतना ज्यादा भर देते हैं इस चीजों को कि हम कुछ भी नहीं करते। पूरा दिन निकल जाता है और सोते हैं, है ना, खूब सोते हैं, खूब सोते हैं। ऐसा हमको ऐसा दिमाग में भर गया कि नींद लेने से हमारी जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगी, तो चलो सो के ही दिन काट लेते हैं। और फिर एक ऐसी आदत बन जाती है कि फिर आपका कम सोने से काम ही नहीं चलेगा, ज्यादा सोने की आदत पड़ जाएगी और लाइफ में कुछ नहीं करते हैं। ऐसे करते करते महीनों साल बिता देते हैं। और कितने लोगों को तुम्हारे देखा कि पूरी जिंदगी ही इस तरह से बिता लेते हैं। लोग ताने देते हैं, समाज में कहीं इज्जत नहीं है, अपनी नजर में अपनी खुद की इज्जत नहीं है, और ऐसे करते करते गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं। अपने स्ट्रेस को मिटाने के लिए गलत गलत आदतें पकड़ लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, जीवन पूरा बर्बाद। छोटी सी चीज शुरुआत पहले करते हैं, यही आलस करके, और कुछ चीजें फालतू के दिमाग में लाके। अब देखिए, शुरुआत में ही अपने आप को रोक लेना सबसे बड़ी कलाकारी होती है। कि जब कभी आपको दिमाग में ये आए ना, आज मुझे कुछ करने का मन नहीं है, मेरे तो जिंदगी में बड़ी टेंशन है, कैसे खत्म होगी, जैसे ये शुरुआत होती है, समझिए कि ये एक बीज पड़ गया आपकी बर्बादी का। अब इसको वहीं पर रोक देने की जरूरत है, इसको पनपने नहीं देना है, इसको वहीं पर रोक देने की जरूरत है। जो शुरुआत में संभल गया ना, वो संभल गया। जो जरा भी थोड़ा सा आलस किया, ये चीजों को आने दिया, अरे रहने दो, कल से परसों से करते हैं, अभी तो बहुत समय है, जो आने दिया, वो पौधा इतनी इसकी जड़ें मजबूत होती है ना कि फिर छोड़ती भी नहीं है, आपको बर्बाद करके ही छोड़ती है। तो जान लीजिए, अब बात ये थी ना कि हम अपने जीवन में ऐसी चीजों को आने ही क्यों दे। अब ये चीज समझिए ना कि हम अक्सर परेशान अपनी जो वास्तविक चुनौतियां जीवन में आती हैं उससे नहीं होते हैं। हम अक्सर परेशान उससे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में उससे हो जाते हैं ना, जो काल्पनिक समस्याएं हम बना लेते हैं, खुद से अपने दिमाग में भर लेते हैं, और इससे हम इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं। चुनौती तो छोटी सी थी, लेकिन उसको हमने सोच सोच के इतना बड़ा बना दिया, काल्पनिक समस्याओं को अपने दिमाग में इतना ला दिया कि वो समस्या पहाड़ की तरह बड़ी हो गई, वो चुनौती पहाड़ की तरह बड़ी हो गई। थी नहीं वो, लेकिन उसको हमने बड़ा बनाया। क्यों? सोच सोच के कि कोई छोटी सी चुनौती आ गई सामने। लाइफ में तो आए दिन चुनौती आती है भाई, जिसके जीवन में चुनौती नहीं है वो कुछ नहीं कर रहा है। यानी कि आपके जीवन में अगर चुनौती आ रही तो यानी कि आप कुछ कर रहे हैं। जो कुछ करेगा नहीं, चुनौती का सामना कहां से करेगा, वो आराम से उसकी लाइफ चल रही है। तो ऐसे लोग के जीवन मेरे हिसाब से नगण्य है, कुछ नहीं है। तो हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो हम बहुत बहादुर है, हमें करना चाहिए। अब चुनौती आ गई सामने, जो बहादुरी से उसका मुकाबला कर रहा है, अच्छी बात है, वो आगे बढ़ रहा है, लाइफ में उसको कुछ सीख मिल रही है, वो गिर रहा है, संभल रहा है ना, कहते हैं तजुर्बे हैं जनाब हो रहे हैं, तो वो काम कर रहा है। लेकिन जो उस चुनौती को पहाड़ का रूप देने की कोशिश कर रहा है, कैसे? उसको सोच रहा है कि अब ये अगर चीज है, समस्या है, ये चुनौती है मेरे सामने, तो हम अगर ऐसा कदम उठाएंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्तों को पकड़ता है। तो कुछ करने से तो कुछ कठिन ही काम होता है, कुछ करना पड़ेगा ना, हाथ पर चलाना पड़ेगा। हमारा दिमाग तुरंत कहता है यार ना कुछ करो, छोड़ दो इस चुनौती को, पीछे हट जाओ, अपने कदम पीछे खींच लो। दिमाग तुरंत यही कहेगा आपको, आसान चीजों पर पहले दिमाग जाता है। फिर बस आसान चीज क्या है? पड़े रहो, सोए रहो, टेंशन में पड़े रहो, उसको अब दिन भर के समय ऐसे काटो। क्या जरूरत है ऐसी चीजों को हैंडल करना? समस्या को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत है? छोड़ दो, जाने दो, पीछे हट जाओ, दुबक जाओ, रहने दो, काम चल रहा है चलने दो, आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, चलो 2 वक्त की रोटी मिल रही है, रहने दो। बहुत सारी चीज दिमाग में आने लगती हैं। तो ये चीज ना, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले तो आपको आए दिन चुनौतियों का सामना करना रहेगा, आपको रोज कमर कस के रखना ही पड़ेगा अपना। देखिए, ये मनुष्य का जीवन कहने के लिए तो आसान है भाई, मनुष्य का जीवन कहते हैं ना, बड़े भाग मानुष तन पावा। ठीक है भाई, आसान तो लगता है, लेकिन भैया यहाँ पर भोगने के लिए हम पैदा हुए हैं धरती पे। तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि आए दिन जब तक आप जीवित हैं, आपको चुनौती का सामना करना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम खड़ी होगी तो दूसरी उस अभी अपना रास्ता देख रही है। एक प्रॉब्लम खड़ी है, आप उसको सॉल्व करेंगे, तब तक अगला जो प्रॉब्लम है वो रास्ता देख रही है, तुरंत वो खड़ी होने की कोशिश करेगी। आप उसको सॉल्व करेंगे, तीसरी प्रॉब्लम उठ के खड़ी हो जाएगी। ये लाइफ टाइम चलेगा। आप ये सोचेंगे कि कभी मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो जीवन ही नहीं है।
इस सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए, और जिस दिन इस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे ना, आप देखेंगे बहुत आगे जा रहा है, आपको डर नहीं लगेगा प्रॉब्लम से। अब हम लोग का क्या है ना, मेरी अपनी लाइफ में बताऊं, एक प्रॉब्लम खत्म होती है, दूसरी आती है। ये मेरा अनुभव है, मैं आपको सामने वो शेयर कर रही हूँ। आप लोगों के जीवन में भी ऐसा होता होगा। मेरे साथ हमेशा से, शुरू से, जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं जिम्मेदारियों को निभाने लगी हूँ, तब से मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉब्लम खत्म है, दूसरी तैयार है, आंख लगा के, है ना, कि अब मुझे खड़े होने हैं। मैं हर सबको मात देती आती हूँ। बस मेरे अंदर, मैं अपना एक जाती हूँ कि भगवान ने मेरे एक अंदर अच्छी क्वालिटी ये डाली ना कि मैं जिद्दी हूँ। जैसे मुझे हार नहीं मानना है। मैंने जो अपनी लाइफ के लिए एक पिक्चर इमेज बनाया है ना, मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, तो वो मुझे चाहिए, वो किसी कीमत पे चाहिए। अब लाइफ में उसके बीच में जो कुछ भी आ रहा है तो मैं उसको साफ कर दूंगी। कोई भी हुआ, कोई भी रिश्ता हुआ, कोई भी लोग हुए, कोई भी सिचुएशन हुई, मैं उसको रास्ते से हटा कर फेंक दूंगी कांटे की तरह। लेकिन मैंने अपनी लाइफ के लिए जो डिसाइड किया वो मुझे चाहिए। तो ऐसा मेरा जो स्वभाव है ना, मुझे लगता है कि सही है अगर आपको आगे बढ़ना है तो। हाँ, आप हो सकता है कि समाज में थोड़ा सा बदनाम हो सकते हैं, लोग आपको भला बुरा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने बारे में सोच रहे हैं। वहीं पर अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो लोग बहुत अच्छा कहेंगे। अगर आप अपने विषय में नहीं सोचेंगे, अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, दूसरों की गुलामी करिए, दूसरों के पीछे पीछे रहिए, तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिस दिन आप उनका काम करना बंद करेंगे, आप खराब हो जाएंगे। वो लोग आपके 30 दिन का किया हुआ 1 सेकंड में भूल जाएंगे, अगर आप एक दिन भी नहीं करेंगे तो फिर ऐसे जिंदगी से क्या फायदा? मैंने सब कुछ करके देखा है। तो जब आप अपने विषय में सोचेंगे तो आप खराब बनेंगे, इस चीज को भी स्वीकार कर लीजिए। और खराब बनने से डरिए मत, गाली खाने से डरिए मत, है ना। ठीक है, 100 गाली खा के तैयार रहेंगे, लेकिन मैं अपने सफल होने के लिए कुछ भी करूंगा, ये होना चाहिए, ऐसा जिद्दीपन होना चाहिए। तो अपने दिमाग में चुनौतियों को स्वीकार करना सीखिए, और दिमाग में फालतू के ये चीज मत लेके आइए कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आएगी। भाई, प्रॉब्लम फेस करना है हमको, प्रॉब्लम फेस करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो चुनौतियों को स्वीकार करना सीखिए, और कैसे करना है इसको, कैसे इसको सॉल्व करना है। कोई चुनौती आ गई तो सॉल्व कैसे करना है, सारा सोल्यूशन आपके पास है, सारा सोल्यूशन आपके पास है। थोड़ा दिमाग को दौड़ाइए ना, थोड़ा दिमाग को काम दीजिए ना। दिमाग तो आपका बैठा हुआ है खाली, उसके पास इतनी एनर्जी है ना आपके दिमाग के पास कि आप सोच भी नहीं सकती, इतनी एनर्जी है। पता नहीं क्या क्या चमत्कार करने वाला हम लोग का दिमाग होता है, हम लोग कहाँ यूज ही करते हैं उतना। तो करना शुरू करिए, कुछ परसेंट भी करेंगे ना तो हम लोग का जीवन धन्य हो जाएगा। आप बड़े बड़े लोगों को सुने होंगे कि ये ऐसा चमत्कार कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। ये झूठी बातें थोड़ी ना होती हैं, होते हैं लोग, ऐसे शक्तिशाली लोग होते हैं जो अपने, कहते हैं ना, योग साधना से, अपने तपस्या से, अपने ध्यान से अपने आप को इतना मजबूत बना लेते हैं, उनको कोई हिला भी नहीं सकता। ऐसा होता है। तो हम लोग को भी अभी तो फिलहाल अपने लाइफ को सेट करने की जरूरत है, सफल बनाने की जरूरत है, अपने आप को हिम्मत देने की जरूरत है। मन को मजबूत बनाइए, दिमाग को मजबूत बनाइए, शरीर से भी मजबूत रहिए, खा पी के एकदम मस्त रहिए। कमजोर रहेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। मन से खुश रहिए। लोग क्या कहते हैं कान में रुई डाल लीजिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः, मेरा ये जो मंत्र है, हमेशा मैं जाप करती रहती हूँ। जब भी मुझे 2-4 लोग ऐसे मिल जाते हैं कुछ बोलने वाले, तो मैं ये मंत्र मन ही मन दोहराती हूँ, मुस्कुराती हूँ। अगला बोल रहा है उसको तो पता ही नहीं कि ये क्या है तो बस यही सारी चीजें जीवन में आपको खुश रखेंगी, आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, दुनिया की चमक देखती है 100% डालिए। आज मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है और मैं करने का प्रयास कर रही हूँ, आगे बहुत सारी चेंजेस अपनी लाइफ में लाने वाली हूँ। जैसा मैंने इमेज बनाया अपने जीवन में, मुझे तो चाहिए वो चीज, और इसके लिए मैं रात दिन, अगर मुझे कोई कह देना कि तुम रात दिन तुमको काम करना पड़ेगा, रात भर काम करना पड़ेगा, मैं करूंगी। मुझे नहीं सोना है, अगर मैं 4 घंटे सोती हूँ तो मैं नहीं सोऊंगी। क्या हो जाएगा? शरीर में थोड़ी सी पेन होगी ना, चले। ये जिंदगी के फालतू लोगों के पेन से आने से अच्छा है कि अपना ये सह लेंगे, दर्द सह लेंगे। क्या दिक्कत है? जिंदगी यही है, कभी कुछ करके जाना है भाई। 4 लोग जाने, नाम करें, आशीर्वाद दे, आप लोगों की हेल्प कर सके। अब आप लोगों को मैं छोटी छोटी चीजें बताती हूँ, आप लोग इतना मुझे ब्लेसिंग देते हैं, मेरी खुश रहने से आप लोग को इतनी खुशी मिलती है। आप लोग मुझे कहते हैं दीदी आप हमेशा ऐसे खुश रहिए, कितना अच्छा लगता है मुझे। आप लोग सोच भी नहीं सकते, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और जिसके सिर पे माँ बाप का हाथ होता है उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। मेरे सिर पे मेरे माँ बाप का हाथ है, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरे परिवार के लोग कोई भी नहीं है मेरे साथ, मेरे माँ बाप का हाथ है। लेकिन मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, मेरे भगवान मेरे साथ है। माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं, और भगवान ईश्वर का हाथ हमेशा से मेरे ऊपर है। कहते हैं ना कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, वही हालत है मेरी भी। तो आप लोग भी इसे श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ माँ बाप की सेवा करिए। माँ बाप कितना भी आपको बोले, डांटे, कुछ भी करें, ये कर्ज मत भूलिएगा कि उन्होंने ही पाल के आपको इतना बड़ा किया है, उन्होंने ही पहले चलना सिखाया, बोलना सिखाया, यहाँ तक बड़ा किया है पाल पोस के। चाहे वो कुछ भी करे, कभी मत कुछ कहिएगा। तो चलिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।